शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी में बगावत के सुर उठ रहे हैं। तो निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं 2 और उम्मीदवार। शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत कर सकती है दावेदारी। इसके अलावा पिछला चुनाव लड़े कुलदीप रावत भी कर सकते हैं नामांकन। तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी कल नामांकन कर चुके हैं और अब बगावत के सुर एक बार फिर दोनों ही दलों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में बगावत के सुर देखे जा रहे हैं, जिसके बाद निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं 2 और उम्मीदवार। तो बताया जा रहा है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत दावेदारी कर सकती है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से भी ये मांग यहां पर की जा रही थी, लेकिन आशा नोटियाल पर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया। वहीं पिछला चुनाव लड़े कुलदीप रावत भी कर सकते हैं नामांकन। तो कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी कल नामांकन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों को लेकर पहले मंथन हो रहा था और उसके बाद से ही लगातार ये बात उठ रही थी कि दोनों ही दलों में इस टिकट पर दावेदारी को लेकर रार देखी जा रही थी, लेकिन इन तमाम रारों पर विराम लगाते हुए कल नामांकन दोनों प्रत्याशियों की तरफ से, जो दोनों दल की तरफ से उतारे गए, किया गया। लेकिन अब इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 2 निर्दलीय और उम्मीदवार अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर सकते हैं। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ सीट पर तस्वीर क्लियर हुई उसके बाद ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों दलों, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो रार खत्म होती नजर आ रही थी। लेकिन नामांकन का आज आखिरी दिन है, जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर बगावती सुर दिखाई पड़ रहे हैं और 2 और निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं अपना बाजी कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखा जाए जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी, जो वहाँ की शैला रानी थी, विधायक थी, जिनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं वो सीट खाली हुई थी। उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिखाने लगी है और उसके साथ ही कुलदीप रावत वो भी बगावत के सुर दिखाने लगे हैं। यानी कि माना जा रहा है कि आज जो 2 निर्दलीय के रूप में कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी आज अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के एक प्रत्याशी है कि जो बगावत के सुर जिनमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें कि अगर ये 2 और उम्मीदवार अगर निर्दलीय नामांकन यहां पर करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल ये भी है धनराज, क्योंकि काफी देरी की गई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के लिए, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाराजगी खत्म नहीं हो पाई है। तो कितनी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं ये दोनों ही उम्मीदवार अगर दावेदारी पेश करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि जो प्रत्याशी घोषित करने में दोनों ही पार्टियों ने कहीं ना कहीं काफी समय लगाया है और दोनों में ही मंथन काफी लंबा चला है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने पूर्व विधायकों पर अपना दांव आजमाया है। लेकिन वही उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत दोनों ही पार्टी के एक प्रत्याशी रहे हैं और पहले चुनाव भी लड़ चुका है। कुलदीप रावत जी पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फिर से फैसला किया है कि वो निर्दलीय कहीं ना कहीं अब चुनाव लड़ेंगे। और यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो सकती है और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चुनौती जरूर बड़ी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या दोनों प्रत्याशियों को जो निर्दलीय लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको पार्टियां मना पाएंगी या नहीं मना पाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस हलचल को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दीपावली की धूम के बीच केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। एक तरफ त्योहार का समय है तो दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारी। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने नामांकन भी भर दिया है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। दिग्गज मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भरा समय है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरे पर दांव लगाया है और इन चेहरों के लिए वोट बटोरने का काम त्योहारों में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। त्योहार के बहाने घर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कंधे पे है।
अब ये जिम्मेदारी कौन कितनी पूरी कर पाता है, इसका परिणाम तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पुराने चेहरों को वरीयता दी है। दोनों ही प्रत्याशी केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत पत्रकारिता से राजनीति में आए। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर केदारनाथ सीट से विधायक बने थे और आज फिर एक बार अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, वरिष्ठ नेता यशपाल रावत, गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके साथ ही पार्टी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी निकाला और रामलीला मैदान में जनसभा भी की। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। एक साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। मनोज रुद्रप्रयाग के ही रहने वाले हैं। 2017 से 2022 तक केदारनाथ विधायक भी रहे। 2022 के चुनाव में उन्हें हार मिली। मनोज रावत भू कानून को लेकर भी जाने जाते हैं। और वहीं बीजेपी नए चेहरे को आगे लाकर रिस्क उठाने के बजाय पुराने कार्यकर्ता पर ही भरोसा जता रही है। आशा नौटियाल, जिन्होंने आज फिर एक बार नामांकन दाखिल कर बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश की है। बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी के ही टिकट पर आशा नौटियाल वर्ष 2002, 2007 में लगातार चुनाव जीती हैं। 2012 में भी बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया था, लेकिन ये चुनाव हार गई थी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आशा नौटियाल के समर्थन में जनसभा भी की। ये विधानसभा विकास का क्षेत्र में अग्नि बढ़ाण बंधुओं, आप लोगों ने तो पहली भी देखी और मैं अपनो जीवन एक आपकी बेटी का रूप में, अपनी बहन का रूप में हमेशा ये क्षेत्र का वास्ता समर्पित करी। कभी भी अपना घर, अपना बच्चा और अपना वास्ता कभी भी नहीं लड़ी, केवल ये क्षेत्र का वास्ता। और ये क्षेत्र अग्नि बढ़ो, ये खालों को सम्मान मिलो और ये क्षेत्र जे रूप में देवभूमि का रूप में ये क्षेत्रों को नौजे तई देवभूमि की पहचान दुनिया भर में हो, मैंने हमेशा ये प्रयास करी। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं। आशा नौटियाल वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। केदारनाथ में 2002 और 2012 तक विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी ने 2017 में उनका टिकट काट दिया था। आशा नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही ये भी बता दें कि केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। इस सीट पर करीब 90,000 से ज़्यादा वोटर हैं। इसमें 44,000 पुरुष और करीब 45,000 महिला वोटर हैं। चुनाव के मद्देनज़र इस सीट पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और खबर टिहरी से है।